पास होंगी। लेक्चर हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। 45 स्टूडेंट्स आर देयर। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना सेशन भरपूर तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की परफॉर्मेंस वाज गुड। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्द, जब मैं लेक्चर देके फ्री होता हूँ तो बहुत से बच्चों की उसी वक्त असाइनमेंट कर जाती हैं, और यही एक अच्छे डिज़ाइनर की स्पिरिट है कि वो उसे कैसे फुलफिल करता है फौरन फौरन फौरन। और इसी तरह जी आप अपनी क्यूरीज को भी रिजॉल्व करते हैं, आपके पास पैदा होने वाले सवालात भी आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में आपको मसला आ रहा है पेन टू यूज़ करने में, तो आपके लिए मेरी एक गाइडेंस है, आपके लिए एक नसीहत है। हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। मेंटोर आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर वो नहीं सिखाता तो आप लोगों के पास टाइम होता है, आप लोग इजीली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल जो आपको हेल्प आउट करते हैं। ये कह क्यों रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग यूट्यूब से भी देखें, उसकी रीज़न ये है कि आप एक चीज़ देखने जाते हैं, आपको 4 चीज़ें पता चलती हैं। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले इकट्ठा करे जाओ करे जाओ करे जाओ। ये नहीं होने चाहिए कि सर आएंगे, सर उसामा आएंगे, वही बताएंगे और तभी हम अपना लैपटॉप ऑन करेंगे और हम करेंगे। तो खैर ये एक नसीहत है मेरी आप लोगों को, अगर आपने एक अच्छे डिज़ाइनर बनना है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। देखें, आर्टिस्ट कम्युनिटी एक पूरी कम्युनिटी है जिसके अंदर काम हो रहा होता है, क्रिएटिव काम हो रहा होता है, रिसर्चर्स होते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन हो रही होती है, थिंक टैंक्स आपस में मिलते हैं, उसके बाद एक क्रिएशंस होती हैं, एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद कलर कम्बिनेशन सजेस्ट किए जाते हैं, और ओवरऑल इसी तरह हमारी सारी जगह पे ब्रांडिंग हो रही होती है। पूरी क्या नाम है, ब्रांडिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व होते हैं, फाइन आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके लेवल को पहुंचने के लिए ज़रूरत ये है कि आप लोग शुरू से तो डिज़ाइनर थे नहीं। अब अगर आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी जिसकी मदद से आप इजीली अपनी चीज़ें, अपने टास्क फुलफिल कर सकें और अपने वो एस्थेटिक डेवलप कर सकें जो कि मास्टर्स लेवल तक तो नहीं पहुंचा सकते आपको, लेकिन इतना पहुंचा सकते हैं कि आपको पता हो, आपके एस्थेटिक्स इतने स्ट्रांग हो कि आपको इतनी नॉलेज हो कि क्या चीज़ किस वक्त यूज़ होनी है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं, जो कि सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे अच्छा यूट्यूब पे ही लेक्चर ले लेते। ये देखिए इस बच्चे ने बात की है, आई होप ये बच्चा, मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, ये जिसका बच्चा भी है ये अजीब सा बच्चा है। इसकी वजह ये है कि इसे मैं अजीब क्यों कह रहा हूँ, है ये मेरे, ये मुझे ये भी प्यारा है। उसकी रीज़न ये है कि इसको मेरी बात समझ नहीं आई। इसको मैंने हालांकि बड़े साफ अल्फाज में और बड़ी उर्दू ज़बान के अंदर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, मैंने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि आपको मैं YouTube पे जो जानने का कह रहा हूँ उसकी रीजन ये कि आप एक चीज सीखने जाते, 4 चीजें आपको और मिल जाती हैं। ये बात मैंने की थी, लेकिन इस बच्चे ने देखें नेगेटिव बात की है। ये देखें, ये एक जो जेस्चर है ना, ये नेगेटिविटी वाला, ये आपको खत्म करना पड़ेगा। देखें आपको क्या लग रहा है कि जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आपको ये 1000 रुपीज की अवज दिया जा रहा है, ये बहुत गलत थॉट है आपकी। मैं मेरा मेरा राइट नहीं है कि मैं फौरन इस बच्चे को जवाब दूं, और मेरा लेवल भी नहीं है कि मैं इसको इस तरह का जवाब दूं। इसको समझ आ जानी चाहिए, इसने जो भी बात की है जेड जेड जेड, और इसको जेड जेड ही रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसको इस बात का ख्याल नहीं है कि इसने क्या बात कर दी। इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको अगर कहा जा रहा है यूट्यूब पे जाके देखें, तो उसकी रीज़न ये कि आप 4 चीज़ें और सीख सकेंगे। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो मैं आपको बहुत कुछ ऐसा सिखा दूंगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कहने की कि सर हम यूट्यूब पे जाके सीख लेते। खैर, इग्नोर करते हैं इस बात को, और आई होप आपको बुरा ना लगा हो। उसकी रीज़न ये है कि आपने गलत बात की है, और क्यों की है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं, बड़े मज़े की चीज़ करने वाले हैं। आप मोस्टली गर्ल्स को बड़ा मज़ा आने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं, ग्राफिक डिज़ाइन इलस्ट्रेशन किस तरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी क्या लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले जी हम फाइल लेंगे, फाइल लेके न्यू करेंगे, और न्यू के अंदर हम अपना एक कैनवस बनाते हैं, और कैनवस का हम साइज रखते हैं 1080 पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स आपको साइज की मेजरमेंट्स चाहिए, आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आपका कैनवस सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कैनवस आपके सामने। आज हम जो बनाने वाले हैं जी, एक चीज बनाने वाले जिसके
फिशेस को ड्रॉप करेंगे। ठीक हो गया। और बॉक्स बनाने के बाद मैं इसके अंदर 2 ग्रेडियंट कलर फिल करता हूँ। अच्छा जी, एक बड़े मजे की वेबसाइट आप लोगों को बताने लगा हूँ जहाँ पे आपको बने बनाए कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आप इजीली वहां से पिक करके अपने डिजाइन में डाल सकते हैं ग्रेडियंट्स। तो उसके लिए क्या है जी, uigradients.com, uigradients.com पे करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। uigradients.com क्या चीज़ है ये जी, बड़े मजे की चीज़ है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कस्टमाइज कलर्स कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो कि आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कैसे कर, यहाँ पे जी आपके पास 3 लाइंस दी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कलर वेरिएशंस आ जाएंगी। अब हमें जी ब्लू के अंदर कोई कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम ब्लू पे क्लिक कर देते हैं। हमें वाटर बनाना है तो हम एक्वा एक्वा करके कुछ जो भी है हम वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मरीन कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये 2 कलर से मिलकर कलर बना है। कलर्स जो होते हैं, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है मैथमेटिक्स पे काम कर रहा होता है, तो ये जी कलर कॉम्बिनेशन का ये डिजिट्स जो हैं ये इसका नंबर है, ये इसकी आइडेंटिटी है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके नंबर भी लिखेंगे तो ये कलर आ जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले जी आपने शेप सेलेक्ट की है, शेप को आप सबसे पहले ग्रेडियंट फिल करेंगे और ग्रेडियंट आपके पास मौजूद है और ग्रेडियंट के अंदर आप सिंपल क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट के अंदर तो ये तो जी 2 कलर्स आपके पास हैं जिसके अंदर आप इजीली अपने कलर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जी वेबसाइट है सिंपल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी होने के बाद आप दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे। ये आपके पास जी 2 कलर्स हैं जिनकी मदद से ये ग्रेडियंट बनता है। तो यहाँ पे जी व्हाइट कलर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कलर पैलेट सी बनी हुई नजर आ रही होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 लाइंस दी हुई हैं, इन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिंपल RGB कलर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, RGB कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे होंगे डिजिट के आगे नंबर आ रहे हैं, ये वही नंबर हैं जहाँ से हमने कॉपी किए थे। सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करें। कंट्रोल V यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। कंट्रोल C किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। यहाँ पे सिंपल मैंने वही नंबर पेस्ट किया है और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये आपके कलर के अंदर फिल हो चुका है। अब दोबारा आप वही वेबसाइट पे जाते हैं, ये आपको चाहिए, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, ये कॉपी हो चुका है। दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आए, ये आपके पास कलर है, दोबारा से देख लें, डबल क्लिक करना है, आप कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। दोबारा ये लाइंस पे जाना है, ये 3 लाइन के आइकन पे जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपके पास RGB कलर रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे सिंपल RGB कलर करें, ये सिलेक्ट करें और कंट्रोल V प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से और एंटर करेंगे। ये जी आपका ग्रेडियंट यहाँ पर तैयार है जो कि आपने अपनी इलस्ट्रेशन के अंदर यूज करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब सबसे पहला काम ये है कि आपको एक बड़े मजेदार चीज मैं और बताने लगा हूँ। वो चीज ये है कि इसको एक्सपेंड करना है आपने इनटू 20 पीसेस, या आप इसे 20 पीसेस में अगर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितने इसके पीसेस हो सकते होंगे सॉफ्टवेयर उतने पीसेस कर देगा। अच्छा, इसको टिंट्स एंड शेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं सिंपल ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन मौजूद है। सिंपल मैं एक्सपेंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिल पे चेक्ड है, ओके चाहिए मुझे तो फिल ही चाहिए और सिंपल मैं ओके कर देता हूँ। तो जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखें आपके सामने पार्टीशन हो चुकी है आपके कलर्स की 20 पीसेस के अंदर। ये जी आपका ग्रेडियंट तैयार हो चुका है। इसी ग्रेडियंट को यूज करते हुए अपने इलस्ट्रेशंस बनाएंगे। ये जी मैंने क्यों किया है उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और 1 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। वन का कलर हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं और यहाँ से जी अगर हमें कलर ग्रेडियंट पिक करने हैं तो कंट्रोल डी में कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल टेक्स्ट में जाके इनकी नंबरिंग दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6
NZ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी अपनी इलस्ट्रेशन बनाना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन कैसे बनानी है गौर से देखें। मैं सिंपल एक बॉक्स बना रहा हूँ अपने कैनवस के ऊपर। ये आपका कैनवस होता है। सिंपल जी मैंने यहाँ पे स्क्वायर का एक सिलेक्शन लिया है। उसके बाद मैंने जी एक बॉक्स बनाया है अपने कैनवस के ऊपर, और सिंपल कैनवस के ऊपर बॉक्स बनाने के बाद ये कलर वाइट फिल है, आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। ये मैं 1 के साथ वाला कलर पिक कर रहा हूँ। ब्लू कलर मैंने पिक कर लिया, और पिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पेंसिल टूल अवेलेबल है। ये पेंसिल टूल, राइट क्लिक करेंगे, बॉक्स के नीचे वाला आइकन है इसका, पेंसिल टूल आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा जी, पेंसिल टूल लेकर मैं यहाँ पे अपने कैनवस पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जी मैं एक शेप ड्रॉ करने लगा हूँ, और वो शेप ये है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? आई थिंक सर के बैकएंड पे इंटरनेट इश्यू हो गया। जैसे ही उनका इंटरनेट इश्यू स्टेबल होता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। लाइट चली गई है फ्रेंड्स। मुल्तान का मौसम आज थोड़ा सा खराब है। एनी हाउ हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इस शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है पेन टूल से जस्ट, और उसके बाद मैं इसे स्मूथ करना चाह रहा हूँ। तो स्मूथ करने के लिए मेरे पास राइट ऑप्शन है इसी पैनल के अंदर, स्मूथ टूल पे आता हूँ, और यहाँ पे सिंपल आपने एंकर पॉइंट पे आना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये आपके स्मूथ कॉर्नर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी सिंपल आप स्मूथ कॉर्नर्स बना सकते हैं। अच्छा जी, फाइनल हमें इतना ही स्मूथ करना है इसे। फर्ज करें हमें इतना ही स्मूथ करना है तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक आपके बॉक्स वाली और एक जो मैंने बनाई है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर टूल पे जाता हूँ। पाथ फाइंडर टूल क्या करता है हम डिटेल में थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पाथ फाइंडर टूल की मदद लेंगे हम, वो गौर से देख लें। पाथ फाइंडर टूल में जाकर मैं सिंपल ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप से माइनस करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है, ये आप सारे ऑप्शन खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जी यहाँ पे मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको साइड पे लाता हूँ तो ये होलो हो चुका है इस वक्त। क्या किया मैंने, ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप से माइनस करवा दिया। सेकंड ऑप्शन है आपके पास पाथ फाइंडर टूल के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद जी मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, इसी शेप की जो हमने बनाई है, और मैं कॉपी लेके इसे राइट साइड पे लाता हूँ। और राइट साइड पे लाने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। 2 के साथ वाला आई प्रेस कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल से सिंपल मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ से सेकंड कलर, और सेकंड कलर पिक करने के बाद दोबारा मैं अपने कैनवस पे लाता हूँ, और कैनवस पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद आपको ये एजेस सेट करने, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये कर भी सकते हैं। यहाँ से इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं इसे। उसके बाद जी अगेन स्मूथ टूल, आप स्मूथ टूल के साथ इसके एजेस को यहाँ से थोड़ा बहुत अगर आपको सेट करना मांगता है तो आप लोग इजीली ये सेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये मैंने बना लिया है। उसके बाद जी मैं तीसरा कलर करना चाह रहा हूँ। सिंपल मैंने इसी को कॉपी लिया, आगे की तरफ आई प्रेस कर रहा हूँ और 3 के साथ वाला कलर मैंने प्रेस किया है और दोबारा मैं अपने कैनवस पे लेके आता हूँ इसे, और कैनवस पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं तीनों को सिलेक्ट करके पहले एक दफा छोटा कर लेते कैनवस से। अच्छा जी, उसके बाद जी दोबारा मैं ऊपर वाली कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद आई प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से 4 के साथ वाला मैंने कलर पिक कर लिया है और मैं दोबारा कैनवस पे ला रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अगेन स्टेप वही होगा, आई प्रेस कर रहा हूँ 5 के साथ वाला और यहाँ पे इसके ऊपर लाया और ऊपर लाने के बाद इसको थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूँ। ये जी इल्यूजन सा क्रिएट होने लग गया है, आपको नजर आ रहा होगा। आई प्रेस करता हूँ दोबारा से जी 6 के साथ वाले कलर के ऊपर मैंने पिक किया, दोबारा कलर पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा इसे और एनलार्ज कर, ये जी आपको नजर आ रहा होगा एक मजे का इल्यूजन सी डेप्थ सी क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर थोड़ी देर में हम फिशेस लाने वाले हैं, तो घबराना मत, यहीं पे रहिएगा, स्टे टू। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपने कैनवस के इक्वल लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ना इसके जो मेरी लास्ट टोन है डार्क, मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा से मैं लाइट कलर्स को नीचे ले जाऊं। लाइट कलर्स को नीचे ले जाने के लिए मैंने सेलेक्ट किया एक लेयर, इसको मैं कॉपी करके इधर लेकर आया हूं और अब मुझे इस लेयर को सबसे नीचे लेके जाना है। तो इस लेयर को नीचे ले जाने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल पी के साथ ओपन ब्रैकेट है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ आप लेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंपल कंट्रोल प्रेस करें, ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करें तो आप अपनी लेयर को 1 बाय 1 नीचे ले जा सकते हैं। सबसे नीचे इस वक्त आ चुकी है। आने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और इस शेप को थोड़ा सा छोटा करें ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाए नीचे से ब्लू के। आई थिंक सो इतना ठीक है। ठीक है। उसके बाद जी मैं सबसे सेकंड वाली लेयर को इसके नीचे ले जाना चाह रहा हूँ। तो एग्जैक्ट मैंने उसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले आल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी कर ली है और मैं इसको सबसे नीचे ले जाना चाह रहा हूँ एकदम से। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस कर लूंगा और ओपन की को प्रेस करूंगा, ओपन ब्रैकेट को क्लिक करूंगा तो ये एकदम से सबसे नीचे जा चुकी है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी लेयर के साथ। फाइनली जी ये मैंने बना लिया है जो मैं बनाना चाह रहा था। अब मैं इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक 3D इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ जिसकी मदद से ये और अट्रैक्टिव लगे। इस तरह की आपने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस देखी भी होंगी, आपकी नज़रों से गुजरी भी होंगी, लेकिन डिजाइनर आंख नहीं थी आपके पास उस वक्त, आपको नहीं पता था कि आपने फ्यूचर में डिजाइनिंग भी करनी है। लेकिन अगर अब आप लोग कहीं पे भी इस तरह की चीज देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा सर ने हमें पढ़ाया था, ये एग्जैक्ट उसी तरीके से बना हुआ है। इस तरह की बहुत सी इलस्ट्रेशंस बनती हैं और आपने देखी भी होंगी नेट के ऊपर, तो आपको वहां पे मिल भी जाएंगी। इस तरह के मैंने बहुत सारे आर्टवर्क्स ड्रॉ भी किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले करने वाला काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट के लिए सिंपल मैंने ड्रैग किया और इन सबको ऊपर सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट मौजूद है। इफेक्ट में जाकर आप सिंपल स्टाइलाइज के ऑप्शन में जाएंगे और स्टाइलाइज के ऑप्शन में जाने के बाद ड्रॉप शेडो क्रिएट करेंगे। सिंपल ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दें। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। प्रीव्यू के ऊपर आपका चेक होना चाहिए। जैसे जैसे आप इसमें प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाएंगे ये आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसके शेडो को थोड़ा कम कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे शेडो कम हो रहा है। उसके बाद जी ऑफसेट के ऊपर मैं इसके शेडो को बढ़ा रहा हूँ, या कम करना चाहते हैं कम कर लें। उसके बाद इसकी ब्लरनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं थोड़े से ऐड ऑन कर रहा हूँ, 6 पे लेके आ गया हूँ और उसके बाद सिंपली मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने इन अ फ्यू सेकेंड 3D क्रिएशन डेवलप कर ली है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। इसे हम कहते हैं वैल्यू। इजीली हम अपनी चीजों के अंदर डेप्थ लाइट डालकर अपनी चीजों को वैल्यू करके पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और 3D इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग बताएं कि कैसा लगा आपको, मजा आया यहाँ तक? उसके बाद जी हम आगे फिशेस के लिए चलते हैं। मेरा जेड वाला भाई, उसको मजा आया? उसका मैसेज ही नहीं आया, उसे मजा क्या आना है?
अच्छा जी, अब हमें फिशेस ड्रॉप करनी है। तो फिशेस ड्रॉप करने के लिए ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है मैं उसकी तरफ चलता हूं ताकि वहां से हम फिश उठाएं और मैं आपको बताऊं कि कैसे ड्रॉ करनी है फिशेस और उसके अंदर कैसे हम पर्सपेक्टिव व्यू डेवलप कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट योर पर्सपेक्टिव व्यू इन योर शेप इन योर इलस्ट्रेशन। उसके लिए जी मैं इधर आ गया हूं, हमारे पास लेक्चर्स हैं, बैच नंबर 15 नहीं, आप लोगों के लेक्चर्स हैं। अच्छा जी, ये जी फिश मैं सिंपल उठा के अपने कैनवस पे ला रहा हूँ और यहाँ पे जी कैनवस पे ला चुके हैं। अच्छा जी, फर्ज करिए जी मैंने नेट से उठाई और नेट से उठाने के बाद मैं इसे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं इसे कंट्रोल 2 करूंगा अपने पेज पे लाने के बाद। उसके बाद सिंपल मैं पेन टूल की मदद से इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्रीज हो चुकी है इस वक्त, मैं जी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से सिंपल इसकी शेप बना रहा हूँ। ये कलर फिल है, सिंपल इसे यहाँ से नन कर दें और यहाँ से इसके एरो को बंद करें और साथ साथ आप इसे बनाते रहें। आज तो मैंने आपके साथ एक मजे का टूल भी ऐड ऑन कर दिया, स्मूथ टूल, तो इसलिए बगैर घबराए हुए आप जल्दी जल्दी ये इसके एंकर पॉइंट्स ले सकते हैं और इसे बाद में स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ का जी एक बड़ा मजे का फायदा ये है कि आप इजीली इसके एजेस को, अगर आपसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है आपकी शेप जो आप पेन टूल से बनाते हैं, तो आप इजीली उसे मेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मूथ टूल जो आपके पेन टूल में मौजूद है। ज्यादा अच्छी बात होती है कि आपको परफेक्शन आनी चाहिए, आपको ज्यादा टूल्स का सहारा ना लेना पड़े, आप एक ही चीज के ऊपर सारा टाइम ना लगा दें। तो उसके लिए यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश किया करें कि टूल पे आपको कंट्रोल हो। लेकिन बाकी टूल्स भी आपको यूज करने के लिए ही सॉफ्टवेयर वालों ने बना कर दिए हैं, वो भी यूज करने तो है ना। तो चलिए, ये थोड़ी सी गुलाइयाँ हैं, आप ये गुलाइयाँ काट लें। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने अपनी शेप को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद स्मूथ टूल की हम बात कर रहे थे, ये स्मूथ टूल मौजूद है इस बॉक्स के अंदर। राइट क्लिक करें, स्मूथ टूल पे क्लिक करें और उसके बाद इसी के ऊपर रहते हुए इसके एजेस को थोड़ा स्मूथ आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ एंकर पॉइंट पे लाएंगे अपने कर्सर को और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर देंगे, जिसकी मदद से ये आपको एक मजे की शेप क्रिएट करके दे देता है। कमाल सर, ये आप सोचें कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा, क्या बात होगी, उसने क्या मैथमेटिक्स पे काम किया होगा, जिसकी बेस के ऊपर आज हम थोड़ा सा शशके मार के वाव वाव करते हैं। तो ये जी सारा एजेंडा है। अच्छा जी, स्मूथ हो चुका है। अब मैं जी इसी शेप को उठा के साइड पे लेकर आता हूँ और साइड पे लाने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कोई ब्लू कलर दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट करनी है जिसकी वजह से फील आए कि हम बर्ड आई व्यू के साथ इस फिश को देख रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे पेन टूल मौजूद है। पेन टूल से जी मैं बाहर से इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूँ। बाहर से जी मैं एक शेप बना रहा हूँ और शेप को मैं थोड़ा सा, जैसे जैसे इसकी शेप रोटेट हो रही है उस तरह की रोटेशन दे के मैं बाहर से इसकी शेप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं बाहर वाले पोर्शन को आल्ट प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, मैंने क्या किया, आल्ट प्रेस करके अब ये मेरे पास दो शेप्स यहाँ पर बन चुकी हैं और शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहा हूँ।
तो आप इजीली इसके ऊपर ड्रैग करें और इस लाइन को भी आप इजीली स्मूथ कर सकते हैं, इस पार्ट को भी। अच्छा जी, उसके बाद जी आप इस कलर को मैं चाह रहा हूँ कि इसको ग्रेडियंट दूं, तो ग्रेडियंट देने के लिए मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट मौजूद है, मैंने ग्रेडियंट कर दिया है। उसके बाद फिश के कलर को मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंज चाहिए। यहाँ से मैं जी ऑरेंज कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, सिंपल। और अब आप देखें तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का ये इफेक्ट जो आ रहा है, ये ग्रेडियंट आ रहा है, कितना बुरा सा लग रहा है। ये एक अजीब सी फील आ रही है कि फिश का हिस्सा नहीं लग रहा। तो इसको फिश का हिस्सा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले इमेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अपनी ऊपर वाली शेप को जो ये मौजूद है, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं अपनी नीचे वाली शेप के साथ। तो हमें करना क्या होगा, हमें ऊपर वाली शेप को जस्ट सिलेक्ट करना होगा, ऊपर वाली शेप को। और उसके बाद हमें ट्रांसपेरेंसी का हमारे पास ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाने के बाद ये नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल के टैब को आप यहाँ से सिंपल ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई अवेलेबल है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। तो एकदम से वाउ फैक्टर आ जाएगा। और जैसे ही वाउ फैक्टर आ चुका है तो हम ग्रेडियंट पे जाएंगे और ग्रेडियंट पे जाने के बाद इसके ग्रेडियंट के साथ सेटिंग कर सकते हैं हम। फर्ज करें जी मुझे यहाँ पे डार्क साइड चाहिए, मैं इसको जी डार्क कर देता हूँ। और डार्क करने के बाद मुझे डार्कर साइड थोड़ी सी और चाहिए, लेकिन इसके बीच में मुझे वाइट साइड भी चाहिए। तो मैं जी यहाँ पे इसकी टेल को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, वाइट एरिया आ गया फिर। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ राउंडनेस पे थोड़ी सी डार्कनेस चाहिए, तो मैं इसको जहाँ पे राउंडनेस बन रही है मैं वहां तक ले आया हूँ। और लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करता हूँ। और स्प्रेड करने के साथ साथ मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा डार्क कलर हम ब्लैक करते हैं। और ब्लैक करने के बाद मैं इस कलर को इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। ये ओपेसिटी है जी, यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जी 10 कर रहा हूँ। 10 नहीं, आई थिंक सो 40 कर लेते हैं। 40 फिर भी ठीक है। उसके बाद जी ये जो डार्क कलर है इसको मैं जी 60 पे ले आया हूँ। 60 नहीं, थोड़ा सा हम इसे ज़्यादा करते हैं, 80 कर लेते हैं। नाउ मच बेटर। अब हल्का सा हमें टेल की फील आ रही है कि टेल यहाँ से राउंड हो रही है, डेप्थ बन रही है। और यहाँ से जी हम इसके कलर को थोड़ा सा और 20% पे ले आते हैं। नाउ फाइन, अब ये जी मजे का इफेक्ट आ रहा है। अब सिंपल जी मुझे क्या करना है, मुझे इसे अपने कैनवस पे यूज करना है। सिंपल जी मैं इन दोनों शेप्स को ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ। इसको मुझे हटाना है यहाँ से, तो इसको हटाने के लिए मैं कंट्रोल आल्ट N2 प्रेस करता हूँ। ये अनरिलीज हो चुकी है, इसको बेशक मुझे अपने कैनवस पे यहाँ पे यूज करना तो मैं कर सकता हूँ। इसको जी ये लेयर के नीचे इस वक्त इसको मैं ला रहा हूँ, फिर कॉपी हुआ है, इसको डेल कर रहा हूँ। सिंपल जी मैं इस शेप को ला रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद ये फिशेज हैं जी, मुझे इसको तालाब के अंदर छोड़ना है, तो मैंने ग्रुप कर चुका हूँ। मैं इसके ऊपर सिर्फ ला के रखता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि प्रोपोर्शनली अच्छी लगे। और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर देता हूँ यहाँ से, ये तालाब के अंदर भी रहे, थोड़ी सी बाहर ना आ जाए एकदम से। अच्छा जी, और इसी की मैं जी कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसकी रोटेशन है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ये जी आप इसके ऊपर फर्ज करें ले आए हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप बड़ा कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं छोटा कर लें। अब जी इसके अंदर भी आपको शेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, शेडो देना पड़ेगा। शेडो के लिए क्या करते हैं, सिंपल इसे क्लिक करें और इफेक्ट में जाएं। इफेक्ट में जाके आपके पास स्टाइलाइज का ऑप्शन है, ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है। ड्रॉप शेडो में जाएंगे और आप देख सकते हैं इसके शेडो को आपने जहां पे देना चाहते हैं आप दे दें। आप इसके राइट साइड पे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट साइड पे बढ़ा लें, या इसकी वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं तो वाई एक्सिस की तरफ इसे आप बढ़ा सकते हैं। आई थिंक सो एक्स एक्सिस की तरफ इसे हमें बढ़ाना चाहिए। इसको हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसकी ब्लरनेस को हम थोड़ा सा 6 पे रखते हैं और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। ओके जी फाइन, ये ओके हो गया है। उसके बाद जी हमें इस फिश का शेडो देना है। इफेक्ट में जाते हैं, स्टाइलाइज में जाते हैं और ड्रॉप शेडो क्रिएट करते हैं। ये जी फिश का शेडो आई थिंक सो राइट साइड पे ही आना चाहिए। इसको वाई एक्सिस की साइड पे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे जी इसकी शेडो को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं और इसकी ब्लरनेस को हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं और जी फाइनली हम ओके कर देते हैं। ये जी आपके पास मजे की इलिस्ट्रेशन तैयार है, जिसको आप या तो चाहें प्रेजेंट कर दें या तो चाहें छुरी कांटा लाके नोश फरमा सकते हैं।
ये जी आपके सामने तरोताज़ा आपकी असाइनमेंट मौजूद है। इसके अंदर टेक्स्ट ले आते हैं थोड़ा सा इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। यहीं से जी मैं इसका टेक्स्ट उठा रहा हूँ। कंट्रोल सी। इससे पहले कि लाइट का इशू हमें तंग करे तो हम इसे कंप्लीट करने की जाने बढ़ते हैं। और यहाँ पे जी इसको मैंने ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल अंदाज से आपके सामने इस टेक्स्ट को रख दिया। ये जी नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप कहते हैं टेक्स्ट भी सर हमें सिखाएं, हमें नहीं समझ आ रही कैसे आप लेके आए, तो भाई उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल सिखा देता हूँ। सिंपल जी मैंने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स के अंदर आपके पास कस्टमाइज टेक्स्ट आ रहा होता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रीसेट टेक्स्ट, जो आपके सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिंपल जी आप यहाँ से 22 उसका साइज रख दें, इधर से कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और इसके आगे जी इसी टेक्स्ट को कंट्रोल वी कर लें। और जी यहाँ से इसका कलर अगर आपको नहीं आता चेंज करना तो हम आपको सिखाएंगे। सिंपल आप ऊपर जाएं और यहाँ से व्हाइट कलर कर दें। इसके डिस्टेंस को कम करना है, कंट्रोल टी प्रेस करें, आपके पास टेक्स्ट का टैब ओपन हो जाएगा। सिंपल जी आप इसके डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, स्पेसिंग को, आप सिंपल इस पर क्लिक करें, नीचे की तरफ रोटेट करें अपने कर्सर को। आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट के दरमियान के स्पेसिंग को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं बहुत आसानी से। और उसके बाद आपको सेंटर अलाइन करना है। उसके बाद आपके पास पैराग्राफ का ऑप्शन मौजूद है, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आपको राइट अलाइन करना है आप राइट अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ एक न्यूज़पेपर की तरह पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, सेंटर अवेलेबल है। और आपको यहाँ पे फिलहाल सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफिंग कर देते हैं। और उसके बाद आप इजीली अपने टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर रखकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी आप फिश असाइनमेंट अगर बनाना चाह रहे हैं, सिंपल आप लिख दें यहाँ पे FISH फिश असाइनमेंट। और असाइनमेंट के अंदर मैंने जस्ट फिश को थोड़ा सा बोल्ड किया है, और आप भी देख लें किस तरह आप बोल्ड कर सकते हैं। सिंपल जी मैंने टेक्स्ट इंस्टॉल किया हुआ है ये वाला, दैट्स वाई मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ। अब मैं ओवरऑल टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो आप ओवरऑल टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ जी आप फर्ज करें अपनी अपनी हेडिंग बनानी है, ऑल्ट प्रेस करना है, और यहाँ से जी मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ। कोशिश करते हैं जो आपकी देख, अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, जो मेरे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मौजूद है, जो मेरी शेप का, जो मेरा फॉन्ट का कलर यहाँ पे मौजूद है, वो किस तरह हमने यूज किया है, किस आइडियोलॉजी के तहत यूज किया है। क्योंकि ब्लू कलर का हमारे पास सारा टेक्स्ट मौजूद है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी की कलर कम्बिनेशन के साथ प्ले कर रहे हैं, और उसी कलर कम्बिनेशन में रहते हुए हम अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे। अगर हम यहाँ पे रेड कलर यूज कर रहे हैं, या हम अपने डिज़ाइन को, अपने अल्फ़ाबेट्स को जो हमने टाइपोग्राफी करनी है उसको हम इटैलिक में कर दें, तो हमारा डिज़ाइन पैथेटिक हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम कलर कम्बिनेशन भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर एक लेआउट के अंदर एक ही कलर की वेरिएशन हो। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं तालाब बनाता, यहाँ पे रेड होता, ग्रीन होता, कोई चीज नजर ना आती, हर चीज एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती। हाँ नो डाउट, अगर मैं रेड के कॉम्बिनेशन उठाता तो रेड के डिफरेंट शेड्स उठाता है, लाइट पिंक, फलाना पिंक, तो जितने भी रेड के शेड हैं फिर हम वो उठाते, तो उसके अंदर हमारा डिजाइन थोड़ा सा और अच्छा लगता। लेकिन आप लोग बनाएंगे, जो आपका टास्क है, जो मैंने आपको सिखाया है, उसी तरह आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाएंगे और एज इट इज बनाकर जमा कराएंगे। उसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था कि एक इस तरह का मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही मदर्स डे के ऊपर कंपनी के लिए एक बनाया था। आई होप अगर ये वहीं पे होगा तो मैं आपको इजीली दिखा सकूंगा। ये जी पोस्ट है मदर्स डे की, तो ये सेम इसी पैटर्न पे बनी हुई है कि जो हमने कटआउट्स लिए हैं वो हर एक लेयर के अलग-अलग कटआउट्स लिए गए हैं। इस दूसरा उसका फेस कट, दूसरी लेयर तो किस तरह बनी होगी,
तो ये जी एक एक इमेज सिलेक्ट हुई हुई है और इसी सिलेक्शन के ऊपर इसी तरह कटिंग की गई है, जैसे हमने पेन टूल से वेव की कटिंग की है। तो आप लोग इसी पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया उसी के तहत आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको लेक्चर कैसा लगा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चन कंसेशन कर सकते हैं आज इजीली। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, यस और नो में लिखकर आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल जी, आपको ये पोस्टर सेंड किया जाएगा। आप उस पोस्टर की मदद से आप उसे उस फिश को क्रॉप कर सकते हैं, उस फिश को ट्रेस कर सकते हैं। घबराया ना करें। आप लोग घबराते हैं तो मुझे डर लगता है कि बच्चे घबरा रहे हैं, तो आप लोग घबराया ना करें बिल्कुल, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सर ये मदर्स डे वाला भी सेंड कर दें प्लीज़, ये भी ट्राई करेंगे ज़रूर हमारा। आप लोग मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं, मैं उसके लिए सपोर्टिव हूँ। मैं हर दम आप लोगों के लिए कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग एक दफ़ा विलिंग तो शो करें। ये ना हो कि अगर एक बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मुझसे बेहतर मिल रही है तो वो आपके भले के लिए है। आप मुझसे अच्छा कोई पढ़ा रहा है आपको तो आप वहाँ से भी सीखें, लेकिन आप लोगों को सीखने वाला एलिमेंट है ना, उससे आपको लाजमी गुजरना है, उससे पूरा कैरी करना है। ये मदर्स डे वाला वो भी सेंड करिएगा। बिल्कुल तरीका मैं आपको लाजमी सेंड करूँगा। आपके होस्ट को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप वो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इजीली वहाँ से इमेज निकाल कर सकते हैं। यूज ट्रांसपेरेंसी वाला टूल शो नहीं हो रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाला टूल अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, मैंने आपको एक बात बताई है कि आप विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंसी भी मौजूद है। अगर अब भी शो नहीं हो रहा तो फिर हमें नमाज के बाद दुआ करनी होगी सबको मिलकर हाथ उठाकर कि हमारी बहन जिसको शो नहीं हो रहा है अल्लाह करे उसे शो होना शुरू हो जाए। जब सब मिलकर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी शो नहीं हो रहा तो आप शिफ्ट और कंट्रोल और F10 अपने कीबोर्ड से दबाएं। ये आपको जी शॉर्टकट लिखा हुआ दिखा भी रहा होता है आपकी हेल्प के लिए। तो आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको और बतानी थी, वो था पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है वो और से देख लें। पाथ फाइंडर टूल का एक अपना शशका है। वो शशका ये है कि मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस बना रहा हूँ और दो बॉक्सेस को मैं कलर कर रहा हूँ डिफरेंट। एक का कलर मैं वाइट रहने देता हूँ और आल्ट प्रेस करके, और दूसरे का कलर मैं यहाँ पे ब्लू मैंने कलर फिल कर दिया। और मैं इन्हीं बॉक्सेस को रिपीट करता हूँ आगे की तरफ, कंट्रोल ए करके और कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे ये तीन चार ऑप्शन बना दिए। अब गौर से देखिएगा पाथ फाइंडर टूल क्या करता है। पाथ फाइंडर टूल के पहला ऑप्शन जो है, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या है कि वो दोनों एक हो जाएंगे, वो दोनों सुलह कर लेंगे, वो दोनों एक शेप बन जाएंगे। इस वक्त वो दो शेप हैं। अगर हम इसको पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं जो कि यूनाइट है, तो आप देख सकते हैं कि वो दो शेपों से एक शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम जादू भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जादू नहीं कहना, ये सॉफ्टवेयर है तो हम इसे सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास जी यहाँ पर दूसरी ऑप्शन मौजूद है जो कि माइनस की है। माइनस क्या करता है वो और से देखिएगा। मैंने सिंपल क्लिक किया तो जी हमारे पास जितने पोर्शन के अंदर हमने दूसरी शेप रखी हुई थी वो शेप उसने माइनस कर दी नीचे वाली शेप में से। ये करता है जी माइनस। उसके बाद जी हम दोनों शेप को सिलेक्ट करते हैं और तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसने जो ऊपर वाला पोर्शन था और जो नीचे वाला पोर्शन था उसको खत्म कर दिया और सेंटर वाले पोर्शन को रहने दिया। ये आपका थर्ड ऑप्शन फंक्शन करता है। उसके बाद जी आपका चौथा ऑप्शन क्या करता है, मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने सेंटर वाला पार्ट खत्म कर दिया है और आपके दो ऑप्शंस यहाँ वाले और यहाँ वाले उसने रहने दिए हैं जो कि इस वाले के अंदर उसने खत्म कर दिए थे। ये आपका फोर्थ वन करता है। अगर हम इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इसे अनग्रुप करें तो ये दो डिफरेंट शेप्स भी हैं इस वक्त, और इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ये एक लोगो टाइप सी भी चीज बन चुकी है।
इसको अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो इजीली यूज़ कर सकता है। उसके बाद जी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम पाथ फाइंडर टूल पे इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें क्या करता है, इसको राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें तो ये अब 3 डिफरेंट पार्ट्स में कट चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में इस वक्त कट चुका है। तो आप इसकी मदद से भी ये डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं मज़े मज़े से। उसके बाद जी आपके पास और हम 2 शेप्स ले लेते हैं, ये और एक ये। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ये वाले पार्ट को क्लिक करते हैं। अब हम इसे अनग्रुप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये 2 डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अनग्रुप और यहाँ से इसको कलर कर दें तो ये आपको थोड़ा सा अपना इमेज सा फील होगा। उसके बाद जी हम इसके 2 और 3 पार्टीशन करते हैं और 2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से थर्ड वन को करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों यूनाइट कर दिए हैं उसने, और अगर हम तीनों को करते हैं तो तीनों को वो यूनाइट कर चुका है इस वक्त। तो आप इजीली इसको यूनाइट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा करें, आई प्रेस करें, यहाँ से शेड उठा लें और इस शेड को यहाँ पे लाके रख दें तो आप इजीली यहाँ पे अपने मज़े की चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बाहर वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेल कर रहा हूँ और आपकी फाइल को मैं सेव करके दे रहा हूँ आपको। सिंपल मैं इसको भी बाहर वाले पोर्शन को भी सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे डेल कर रहा हूँ। जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं एक दफ़ा चेक कर लिया करें आपके कैनवस के बाहर कोई चीज़ मौजूद ना हो। अगर मौजूद होगी तो आपकी डिस्टर्बेंस शुरू कर देगा वो जेपीईजी के अंदर। तो सिंपल जी आप सिलेक्ट कर चुके होंगे तो आप सिंपल यहाँ से बॉक्स बनाएं और इस अपने कैनवस के ऊपर एक आपने हिडन बॉक्स क्रिएट करना है। जैसे ही आपके पास क्रॉस लगी हुई शेप आ जाए इट्स मीन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट शेप बना ली है आपने कैनवस के ऊपर। अब आपने क्या करना है, ऐसे सिंपल यहाँ से नन कर देना है और नन करने के बाद आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके सेव करना है। सोर्स फाइल लाजमी सेव किया करें। यहाँ पे जी आपका फोल्डर जहाँ पे पड़ा है 15 पेज है आपका। 15 बैच के अंदर आपकी क्लास के लेक्चर हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके जी हम लेक्चर नंबर 5 बैच 15 और हम सिंपल यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। आपकी फाइल सेव हो चुकी है, ओके कर दें। उसके बाद जी आप दोबारा फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एज करते हैं। आप अपनी फाइल को जेपीईजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और सिंपल एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी क्वालिटी को हाई रखते हैं और यहाँ से रेजोल्यूशन को 150 कम से कम आप रखा करें। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो आपकी इमेज पिक्सेलेट नहीं होगी। सिंपल आप यहाँ से ओके करते हैं तो आपका जेपीईजी तैयार है। और आपको अगर मैं सेंड करना चाहूँ तो मैं आपको इजीली सेंड भी कर सकता हूँ। बैच 15 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जी यहाँ से आप अपनी इमेज को किसी को भी सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जी जहाँ पे हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है हम उस फोल्डर के अंदर जाते हैं जहाँ पे आपका बैच है, वहाँ पे जाके मैं आपकी फाइल को आपसे शेयर कर सकता अस्सलाम हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? सर मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। सर मैं आपको होस्ट बना रही हूँ जस्ट 2 मिनट्स के लिए एक्चुअली। जी। बस हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट मैम खत्म ही है। अच्छा मैं आप लोगों से चलें, ठीक है। नहीं नहीं, वो आप बस 1 से 2 मिनट के लिए बनाना है। ठीक है श्योर श्योर ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी आपके पास मौजूद है मैंने आपसे एक और इमेज शेयर करनी थी बच्चों। हाँ ये मदर्स डे की है, ये भी जी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो जो बच्चे इसको बनाने के लिए मिलेंगे तो वो लोग इसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। और जी आज का लेक्चर मज़ा आया और कितने बच्चे विलिंग हैं कि जी सर आज हम जाते ही शुरू हो जाएंगे। सर मैं और इसको पहले पेन टूल से बनाना है माउस के बगैर। अगर पेज को छोटा बड़ा करना होता कौन सी कीज यूज करनी होगी?
आपने माउस के बगैर छोटा बड़ा करना ही क्यों है? ये देखो कैसे सवाल आ रहे हैं यार। आपने माउस के बगैर क्यों छोटा बड़ा, माउस है नहीं आपके पास, इस तरह तो आप काम नहीं कर सकेंगे। आप एडोब इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, आपको बार बार माउस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा काम भी ना करिएगा कि माउस के बगैर आप सॉफ्टवेयर खोल लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। ऐसा अगर आप करेंगे आपसे काम होगा नहीं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अच्छा सर फिश पोस्टर भी अभी सेंड कर दें। फिश पोस्टर मैंने आपके ग्रुप में अभी सेंड कर दिया है, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास हमारा आ चुका होगा। आप तो पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सर फिश पोस्टर सेंड कर दे सर, मैं और बेटा को पहले पेन टूल से बनाना है। अच्छा माँ और बेटे को पहले पेन टूल से बनाना है। हाँ जी, आपको एक एक लेयर उसकी जो बाल नजर आ रहे हैं वो एक बॉक्स के अंदर है, उसके बॉक्स के अंदर का जो पार्ट है वो बाल है। उस बाल को आप पेन टूल से बनाएंगे और फिर आप माइनस करेंगे नीचे वाली शेप के साथ। इसी तरह ही आप उसकी लेयर्स के साथ प्ले करते हुए बनाएंगे। यस आई एम, यस सर गुड। अच्छा जी, मदर एंड सन लिखा है, मदर एंड सन, ठीक है जी। थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग, नाइस सेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे। थैंक यू सो मच मारो। सर बहुत अच्छा था। आयशा थैंक यू सो मच। लिशबा इंशाल्लाह सो मच एक्साइटेड। ज़रूर जी आप लोग बनाएं, मैं उस आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, आप ग्रेट हो। फहीम देखो बात ये है कि स्टूडेंट जितना अच्छा होता है मेंटोर उतना ही अच्छा आपको मिलता है, क्योंकि आपकी देखने वाली आई वैसे ही देखती है टीचर को कि आप खुद अच्छे हो तभी। सर थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट देखो यार, डिफिकल्ट मैंने आपको पहले ही बताया, डिफिकल्ट तब तक डिफिकल्ट है जब तक आप सोच रहे हैं। जिस वक्त आप सोच लेंगे ना ये कुछ भी नहीं है, हलवा है, ये तो बड़े मजे का सीन है सर, आपने बताया 2 मिनट में कर दूंगा, जब आप ऐसे कहेंगे ना तो आप वाकई 2 मिनट क्या आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच लेंगे ये बहुत मुश्किल है तो आप यकीन माने इसको बीमारी बना लेंगे और आपसे होगा ही नहीं। तो अरसलान ये मत सोचना बिल्कुल भी। सर अब आपने क्यों सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया? यार मैं ज़रूर करूँगा, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरे पास सुबह ऑफिस का काम होता है और बैक टू बैक सेशंस होते हैं, और उसके बीच में भी बस ना पूछें दूसरे डिफरेंट ब्रांडिंग के काम चल रहे होते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ। इवन कि मुझे तो सीजन्स या कोई सीरीज देखे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है। मदर का फेस कैसे बनेगा यार, अगेन अगेन वही सवाल। जैसे हमने एक लहर बनाई थी ना, जो पहली हमने चीज जो हमने फाउंटेन बनाया था अपने इसके अंदर, एग्जैक्ट उसी तरह ही एक एक लेयर बने। बेशक आप उस इमेज को रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, बेबी जो फेस वाली इमेज है। उसके बाद आप एक दफ़ा फिश वाली असाइनमेंट बनाएं, आप मदर वाली पे सोचना भी कम कर दें। पहले आप फिश वाली जब बना लेंगे तो आपको बहुत चीज़ों का आइडिया होगा, उसके बाद फिश वाली का सोचना शुरू करिएगा। आप पहले से ही घबरा जाते हैं, पहले आपने जो आसान चीज़ है पहले आसान टास्क को कंप्लीट करते हैं, ताकि उसकी आसान टास्क के अंदर मुश्किल टास्क की जो मुश्किलात आने वाली होती है वो हल हो जाती हैं। सर आपको पर्सनल में अपना टास्क सेंड किया है, आप चेक करें प्लीज़। ज़रूर मैं चेक करूँगा। अच्छा काइंडली आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग बहुत अच्छी फैमिली से होंगे, आप एक दफ़ा में बात सुन लेते होंगे और आप समझते भी होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका कोई इशू आए, आपका सॉफ्टवेयर का इशू आए या आपके टूल का इशू आए, काइंडली मुझे प्राइवेट में ये मैसेजेस ना किया करें। आपको हेल्प आउट करने के लिए आपके ग्रुप के अंदर पूरे सब लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। जब आपका ग्रुप ओपन हो तब आप उनसे अपने सवाल पूछकर अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। मुझे एक एक बंदा प्राइवेट में मैसेज करना शुरू कर देगा तो भाई मैं तो सारा दिन अपने मोबाइल को चार्ज ही करता रहूँगा। तो खुदा के लिए मुझे इस आफत से बचाने के लिए ना किया करें कि मैं लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दूं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं किसी को ब्लॉक करूं, मैं नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों की असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लें, आप लाजमी मुझसे शेयर करें और आप लोग खुद बताएं कि आपका मुझे मैसेज आया और आपको मैंने जवाब ना दिया। आप लोग प्राइवेट में जब असाइनमेंट टास्क कंप्लीट कर लें तब हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे, हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी मोटी बातें ना पूछा करें। उसकी रीजन ये कि सब कुछ मैं अपने लेक्चर में बता चुका होता हूँ। आप लोग लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिले, आप बार बार देखें, आप सारा दिन देखें, आप सारी रात देखें, आप सारी शाम देखें,
आप उसको देखकर अपने इश्यूज को सॉल्व करें। नहीं दिया जवाब, मैं अभी फौरन आपसे लेक्चर दूं या अभी मैं सब काम छोड़कर आपको जवाब दूं? हमारा शकील, अच्छा जी, हमारा शकील कहती हैं जी मैंने उनको जवाब नहीं दिया, तो हमारा शकील का मैसेज अब मुझे कैसे पता चलेगा हमारा शकील आप कौन सी हैं इसमें से? मुझे तो आपका मैसेजेस आई डोंट नो आप कौन सी हैं और कब आपने मुझे मैसेज किया है। मैं तो मोस्टली बच्चों को जवाब दे रहा होता हूँ और आई स्वेयर मैं जवाब दे रहा होता हूँ। आपका मैसेज नहीं आया हुआ, आपका पता नहीं नगीन लतीफ का आया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मैंने अभी देखा भी नहीं है, तो वो मैं देख के जवाब देना है मुझे। अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने जवाब नहीं दिया, वो मैं देख कर दूंगा। अच्छा यार, थोड़ा बहुत सांस ले लिया करो, क्या है तुम बच्चों की पुलिस तो नहीं हो? सर डॉट्स बनाना सिखा दें प्लीज। डॉट्स, एक पेन लो, एक कॉपी का कागज लो और आराम से उसके ऊपर डॉट्स लगाओ। छोटे छोटे बनाओ डॉट्स, बड़े बड़े बनाओ डॉट्स, उससे बड़े बनाओ डॉट्स। जस्ट किडिंग यार, बता देता हूँ। अच्छा जी, डॉट्स बनाने का तरीकाकार ये, आप एक बॉक्स बनाएं, एक बॉक्स बनाएं और आपको इसको स्ट्रोक बनाना है। स्ट्रोक बनाने के लिए आपको सबसे पहले कलर करना पड़ेगा स्ट्रोक में, और स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको आपके डॉट्स नजर आए। उसके बाद जी आप स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे, स्ट्रोक के पैनल आप विंडोज में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक अवेलेबल होगा। स्ट्रोक स्ट्रोक के पैनल में जाने के बाद डैश लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप ये 3 लाइंस पे क्लिक करें और हाइड ऑप्शंस पे को शो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। यहाँ पे हाइड पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन इजीली आपने डेवलप कर ली होगी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर भी। जैसे इसको उठाएं, इसको ऊपर रख दें और इसके बॉर्डर्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये जी आपने इजीली इसके बॉर्डर बना लिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो कैनवस के बाहर का पोर्शन है वो वैसे भी नहीं आएगा। ये शायद आ भी जाएगा। अच्छा जी, हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। या